हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट। इनमें क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पर इन पर प्रयोग करते समय हमसे गलतियां हो जाती हैं, ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। स्पोकन इंग्लिश हो, राइटिंग इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, हर एक जगह आपको एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको हमेशा देखने के लिए मिलती हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एरर वाले जो क्वेश्चन है वहां पर यहां से प्रश्न अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और सारे कंफ्यूजन्स आपके आज इस वीडियो से दूर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एडजेक्टिव होता है ओल्ड, एडजेक्टिव कैटेगरी में आता है ये। इसका अर्थ होता है बड़ा। समय के हिसाब से जब कोई बड़ा होता है तो उसके लिए ओल्ड का प्रयोग करते हैं। अगर ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो ओल्डर होती है और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट होती है। इसके अलावा ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर और सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट भी होती है। इनमें बेसिक अंतर यह होता है कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग सगे भाई बहनों या सगे बेटे बेटियों के लिए करते हैं, जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग हम अन्य लोग जो हैं उनके लिए करते हैं, जैसे मित्र हैं या कजिन हैं जो हमारे, या और भी कोई इंसान है उसके लिए हम जब कोई समय के अर्थ में बड़ा बताना हो तो वहां पे हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्थान के बारे में बताना है, कोई स्थान कम पुराना है, कोई ज़्यादा पुराना है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के बारे में बताना हो तो अन्य कोई व्यक्ति या स्थान या वस्तुओं के बारे में या जानवरों के बारे में बताने के लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और सगे जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, चाहे वो भाई बहन हो या बेटे बेटियाँ हों, तो उनके लिए एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एल्डर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी हो जाता है। ये स्पेशल कुछ है इसमें, जो ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी इसका प्रयोग हो जाता है, वहां पे हमें सावधानी रखने की जरूरत होती है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। जैसे कि एल्डर और एल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो सगे भाई बहन या सगे बेटे बेटी के लिए आपको एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करना होता है। अगर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करें तो अन्य जो व्यक्ति हैं, चाहे फ्रेंड्स हों या कजिन्स हों, कुछ सभी तरीके के व्यक्ति आ जाएंगे उसमें, या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, तो इन सब के लिए आपको ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करना है। तो सगे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट, और व्यक्ति वस्तु और स्थान के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एल्डर का प्रयोग ज्यादातर पॉजिटिव डिग्री में होता है। ज्यादातर एल्डर आपको पॉजिटिव डिग्री में ही मिलेगा और यहीं पे हमें गलतियां हो जाती है। तो आपको जब सेंटेंस दिया हो तो ये आपको देख लेना चाहिए कि वहां कहीं तुलना हो रही है या तुलना नहीं हो रही है। अगर तुलना हो रही होगी दो लोगों के बीच में तो ही एल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में होगा, नहीं तो वो पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही होगा। इसके अलावा यदि कंपैरेटिव डिग्री में एल्डर का प्रयोग होता है तो इसके बाद देन का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर एल्डर का प्रयोग एज ए कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है तो वहां पर उसके बाद में देन का प्रयोग न करके हमें टू का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर एल्डर के बाद में ऑफ आए, अगर एल्डर के बाद में ऑफ आता है तो उससे पहले दा का प्रयोग जरूर किया जाएगा। एल्डर के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो उससे पहले हमें दा लगाना है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करें तो नॉर्मली यही याद रखना है कि व्यक्ति वस्तु स्थान, इन सब के लिए आपको ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करना है। बस केवल सगे रिलेशन में नहीं होने चाहिए, सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए, सगे बेटे बेटियां नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कंपैरेटिव ओल्डर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसके बाद में देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है, इससे पहले दा आता है। तो कुछ अब एग्जांपल्स को हम देखते हैं, वहां पर हम ये देखेंगे कि कहां कहां पे हमसे गलतियां हो सकती हैं, कहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब आप इन एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि सेंटेंस है, माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है। तो अब यहाँ पर अगर एल्डर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई तुलना नहीं हो रही। यहाँ पर एल्डर आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए नॉर्मली शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं बड़े अर्थ में, उसी के अर्थ में हम यहाँ पे एल्डर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि माय एल्डर लिव्स इन आगरा, तो इस तरीके के सेंटेंस आपके बन जाते हैं। तो यहां पे हमें ये देखना है कि देखो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो एल्डर जो है आपका ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखो एक है, जैसे कि शी इज द एल्डर ऑफ द टू। तो आपको बताया अगर एल्डर के बाद में ऑफ आता है तो इससे पहले आपको दा का प्रयोग करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एल्डर के बाद में ऑफ आता है तो इससे पहले हमें दा का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि अमन इज माय एल्डेस्ट ब्रदर। तो यहां पर भी एल्डेस्ट देखो नॉर्मली अर्थ में आ रहा है, कोई कंपैरिजन
कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलिए, तो अमन इज माय एल्डेस्ट ब्रदर, और एक सेंटेंस है जैसे कि रामू इज एल्डर टू हिज ब्रदर। अगर हम यहां पर देखें एल्डर के प्रयोग को, तो यहां पर रामू और उसका भाई, यहां पर इन दोनों में तुलना कर दी गई, और तुलना के लिए आपको रामू को बड़ा बताया जा रहा है, तो एल्डर का प्रयोग एज ए कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है। तो यहां पर अगर देन का प्रयोग दिया हुआ है तो यह प्रयोग आपका गलत है, कि कंपैरेटिव डिग्री में जब हम एल्डर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में देन का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो एल्डर और एल्डेस्ट के बारे में हमने देखा। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता है जैसे कि माय ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस गलत होता, ओल्डर नहीं आएगा यहां पे, हमेशा एल्डर ही आएगा, क्योंकि सगे भाई की बात हो रही है। ऐसे ही सी इज द एल्डर ऑफ द टू, कि वो अपने दोनों में वो बड़ी है, तो यहां पर भी सगे की बात हो रही है, तो सगे की बात के लिए हमें एल्डर का ही प्रयोग करना है, हमें ओल्डर का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में जब एल्डर आएगा तो उसके बाद में देन का प्रयोग ना करके हमें टू का प्रयोग करना है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम देखते हैं। कि दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। तो यहां पर देखो, गांव में जो और इमारतें हैं उन इमारतों में इस इमारत को सबसे ज्यादा पुराना बताया जा रहा है, तो यहां पर ओल्डेस्ट का प्रयोग आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए हुआ है। तो बिल्डिंग के अर्थ में, या किसी वस्तु के अर्थ में, या किसी जानवर के अर्थ में, या जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, हमारे सगे नहीं है, तो वहां पर हमें ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करना है। तो यहां पर नॉर्मली ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट होती है, उससे पहले हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सेंटेंस है जैसे कि आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, तो यहां पर आई की तुलना माई फ्रेंड से हो गई है। तो नॉर्मली माई फ्रेंड हमारे ब्लड रिलेशन में तो नहीं आता है, सगा भाई बहन या सगे बेटे बेटियों के लिए एल्डर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है, इसके लिए देन का प्रयोग कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर अगर आपको एल्डर लिखा हुआ मिलता है तो स्वाभाविक रूप से ये गलत है। क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड कोई ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, इसलिए एल्डर का प्रयोग यहां पे नहीं करना चाहिए। तो एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनके प्रयोग में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताया गया। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट नॉर्मली आपके व्यक्तियों के लिए जो बाहर के हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं है, वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए या स्थानों के लिए हम प्रयोग करते हैं, और एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम सगे भाई बहनों या सगे बेटे बेटियों के लिए करते हैं। इसके अलावा एल्डर का प्रयोग आपका पॉजिटिव डिग्री के रूप में ज्यादातर होता है, इसलिए वहां पर हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एल्डर के बाद अगर ऑफ आता है तो उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना चाहिए। एल्डर सगे भाई बहनों के लिए आता है। इसके अलावा अगर एल्डर कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है तो इसके बाद देन नहीं आता है, हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अगर हमेशा याद रखेंगे तो हमसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी, जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन्हें हम आसानी से बना पाएंगे। तो ये आज की क्लास थी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर कोई भी सेंटेंसेस आपके पास हैं जो आपको नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आपसे एल्डर या एल्डेस्ट के प्रयोग वाले कोई कन्फ्यूज़न आपको लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं 100% उनके आंसर्स आपको बताऊंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि वहाँ पर किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है और कौन सी चीज़ें आपको जो नहीं समझ में आ रही है मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।